बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल थाम लीजिए। आज मैं आपके लिए लाहौर की वर्ल्ड फेमस बॉन्ग की रेसिपी लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इस रेसिपी के कौन से राज हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। मक्खन के जैसी ये बोटी होगी और इसका जो शोरबा होगा, इसका जो रोगन होगा, वो ऐसा होगा कि आपका दिल जीत लेगा। बहुत ही तफसील के साथ एक एक स्टेप में आज आपको बताऊंगा। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, ये हमारे पास बॉन्ग है। ये जो बड़े पाए होते हैं ना, उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वो चीज़ होती है। इसको बोलते हैं मछली या मछली। दोनों ही लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि हमने इसको घर पे बनाना है तो हम इसकी कर देंगे कटिंग। वैसे जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं वो इसको कंप्लीट ही पकाते हैं, ठीक है। तो हम इसकी कटिंग कर देंगे 3 हिस्सों में। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगी। ये कह लें कि पूरे जानवर में सबसे मज़ेदार गोश्त यही समझा जाता है और यही होता है, और लाहौर वाले तो इसके दीवाने हैं। तो यहाँ पे मैं हाफ पीस ले रहा हूँ। देखें, एक मेरे पास मीट है। तो यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं उसको हम सबसे पहले प्रेशर कुकर में डालेंगे, गोश्त को नहीं, ठीक है। तो एक देख लें, बड़ी नली है हमारे पास और 4 हड्डियों की ये बोटियाँ जिसमें से रोगन निकलेगा। 4 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 4 लौंग है, 2 तेज़पात और 1 1.5 इंच का टुकड़ा है हमारे पास दालचीनी का। चलें जी, इसको इसमें डाल देंगे। याद रखिएगा, इसमें हमने गोश्त को ऐड नहीं करना। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, जस्ट हाफ टी स्पून काफ़ी होगा इसके अंदर। और इसको पानी डाल के हमने रख देना है फ्लेम के ऊपर, ठीक है। तो दूसरी तरफ हम गोश्त का पूरा ट्रीटमेंट करेंगे कि उसमें टेस्ट को कैसे लेके आना है। पानी डाल देंगे इसमें ढेर सारा, जितना भी आप डाल दें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको आपने ढक्कन लगा के रख देना है फ्लेम के ऊपर। तकरीबन हम इसको आधा घंटा पकाएंगे। याद रखिएगा, ये वो रेसिपी है जिसपे लोग 5-5 घंटे लगा देते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई में यहाँ पे हाफ कप लेंगे कुकिंग ऑयल का और फ्लेम को यहाँ पे हाई कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखें, प्याज की कटिंग मैंने कर लेने के बाद इसकी एक एक कली को मैंने सेपरेट कर दिया। ये इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना प्याज आपको हर जगह पे तैरते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, ठीक है। याद रखिएगा, फ्लेम भी हाई था जब मैंने प्याज को ऐड किया। ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है रेसिपीज़ में। तो जब ये गोल्डन सा कलर आ जाएगा, ब्राउन नहीं हुए अभी, तब 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट जाएगा। अब याद रखिएगा, हमेशा अदरक लहसुन को 3 से 4 मिनट ज़रूर पकाया जाता है तेज़ फ्लेम के ऊपर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब ये गोश्त वाला जो पार्ट है, ठीक है, हड्डियाँ हमने प्रेशर कुकर में डाल दी थी, इसको इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पे करेंगे बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई। बहुत ज़्यादा से मतलब है तकरीबन 12 से 13 मिनट। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, इन केस आपको लगे प्याज जलने वाले हैं, हालांकि जलेंगे नहीं, तो आप इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आपने प्याज को जलाना नहीं, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। चलें जी, अब हम जब इसका कलर चेंज हो गया है, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, काफ़ी होगी इतनी। और ये है हमारे पास ज़ीरा पाउडर, ये भी हाफ टी स्पून जाएगा। और हल्दी है इसमें हाफ टी स्पून। याद रखिएगा, इसमें मैं खुश्क धनिया पाउडर ऐड नहीं कर रहा। ये काली मिर्च है 1/4 टीस्पून, इसमें खुश्क धनिया पाउडर हरगिज़ भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका टेस्ट इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। तो अब हम इसकी करेंगे भुनाई। ओवरऑल यहाँ पे 15 मिनट की आपने भुनाई करनी है, ठीक हो गया। 15 मिनट भुनाई कर लेने के बाद आपने इसमें ऐड करना है दही, 1 छोटी प्याली। ये लीजिए, अच्छे से फेंट के आपने इसको इसमें ऐड कर देना है। अब गोश्त का जो कंप्लीट भुनाई का प्रोसेस है, जब ये दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी तरफ तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, हमने जो बोन्स थी उनको हमने प्रेशर कुकर लगाया हुआ था। चलें जी, अब चलते हैं उस तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं इन हड्डियों को गलते हुए और मीखों को पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, खड़े मसाले जो इसके अंदर से निकाल देंगे। अक्सर लोग कपड़े में मलमल के बांध के डालते हैं, तो घरों में वो कपड़े अवेलेबल नहीं होते नॉर्मली, तो ये तरीका भी बहुत आसान होता है, ये खुद ही ऊपर आ जाते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, इसको हम निकाल लेंगे और दूसरी तरफ हमने जो भुनाई की हुई है मछली की या मछली की, उसको इसमें ऐड कर देते हैं। ये बॉन्ग गाय का था, ठीक है। चलें जी, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पानी मज़ीद ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम इसको मज़ीद 25 से 30 मिनट पकाने वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हड्डियों को 30 मिनट हो चुके थे, अब मज़ीद 25 से 30 मिनट पकाएंगे। वैसे नॉर्मली देगची के ऊपर या कढ़ाई के अंदर ये रेसिपी 5 से 7 घंटे के अंदर तैयार होती है, लेकिन यकीन करें कोई फ़र्क नहीं टेस्ट का, किसी भी चीज़ का, ये उससे परफेक्ट रेसिपी बनती है। टमाटर इस रेसिपी में नहीं जाएंगे, मैं फिर आपको बता दूं। तो ये लें जी, अच्छे से बंद कर देते हैं। और अभी इसमें 2 से 3 चीज़ें जाएंगी, लेकिन वो बात की बात है। आपने इसको फ्लेम पे रख देना है और इसकी सीटी को आपने कम से कम 25 से 30 मिनट देने हैं, ठीक हो गया।
चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से पे तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और चेक का आपने क्या करना है कि गोश्त आपका मक्खन की तरह गल चुका है या नहीं। इन केस अगर ये कम है तो आपने इसको मज़ीद लगा देना। ये देखिए हड्डी डन हो चुकी है और ये वाला गोश्त मैं आपको दिखाता हूँ। सेम यही सिचुएशन चाहिए जिस तरह निहारी का गोश्त होता है ना, तो ये वाला बॉन्ग का मछली का गोश्त भी बिल्कुल वैसा ही होता है। चलें जी, अब इसमें 1-2 चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे एंड पे जाके इसमें हरी मिर्ची हम 3 से 4 जिसको हमने कट लगा दिया था वो ऐड कर देंगे, छोटे वाली जो तेज़ होती हैं। और साथ ही ½ टीस्पून इसमें मैं खुशबू मसाला ऐड कर दूंगा। ये जो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा। ये बहुत ही स्पेशल खुशबूदार मसाला होता है। अगर इनके बेस आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मिक्सिंग कर देंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। फाइनल लुक को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये मीखे जो है निकाल के आपने इस तरह से बोन मैरो को इसके साथ ही आपने सर्व करना है। तो साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी ये जो मछली की बोटी है ये किस कदर टेंडर्ड है और किस कदर ये अंदर से रोगन से भरी हुई है, ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो एक बोटी को निकालेंगे और आपको दिखाएंगे ये कैसी है। तो ये ले जी, अब इसको प्रेस करते हैं, काटते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट है और इसके रेशे अंदर से कितने ऑयली हैं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इजाज़ अंसारी को इजाज़त दीजिए। और ऐसे ही ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, मटन पाया रेसिपी के लिए, बीफ पाया रेसिपी के लिए, कोरमे की रेसिपी के लिए, बिरयानी की रेसिपी के लिए, मतलब हर तरह की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।